राजस्थान के दिल में एक किला है जो रहस्य और डर में डूबा हुआ है। ये भानगढ़ का किला है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डरावनी कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोग प्राचीन श्रापों और बेचैन आत्माओं के किस्से सुनाते हैं। वे कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद किले के साए एक दुखद अतीत की गूंज के साथ जीवंत हो उठते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। लोग इसकी भयानक खामोशी का अनुभव करने और किले के भूतिया निवासियों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन इन कहानियों के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या भानगढ़ का किला सचमुच प्रेतवाधित है या ये महज कहानियां हैं? भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। यह शक्ति और भव्यता का स्थान था। यह किला राजा भगवंत दास और उनकी प्रजा का घर था। इसके भव्य द्वार, मंदिर और महल शासक की शक्ति के प्रमाण थे। किले का शहर जीवन से भरपूर था। बाजार सामानों से भरे हुए थे और संगीत हवा में तैर रहा था। भानगढ़ समृद्धि का प्रतीक था, इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रमाण। इसके निवासियों को कम ही पता था कि उनका यह शानदार शहर एक दिन अपनी खामोशी और डर के लिए जाना जाएगा। भानगढ़ किले के भूतिया होने की कहानी गुरु बालू नाथ नामक एक पवित्र व्यक्ति से शुरू होती है। वह एक श्रद्धेय तपस्वी थे जो किले की दीवारों के भीतर रहते थे। किंवदंती है कि गुरु ने एक शर्त पर किले के निर्माण के लिए अपनी सहमति दी थी। कोई भी इमारत उनके विनम्र निवास पर छाया नहीं डालेगी। हालांकि महत्वाकांक्षी राजा ने शायद घमंड में एक महल इतना ऊंचा बनवाया कि उसकी परछाई मेरे आवास पर पड़ने लगी। विश्वास के इस उल्लंघन से क्रोधित होकर मैंने भानगढ़ पर श्राप दिया। मैंने घोषणा की कि यह किला नष्ट हो जाएगा और कोई भी फिर कभी इसकी दीवारों के भीतर नहीं रह पाएगा। एक और किंवदंती भानगढ़ के भूतिया होने में रोमांस और त्रासदी की एक परत जोड़ती है। ये कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और हर बार इसे सुनने पर एक नया दर्द उभर आता है। ये कहानी किले के शासक की खूबसूरत बेटी राजकुमारी रत्नावती के इर्द गिर्द घूमती है। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में थी। उसकी सुंदरता की तुलना चांद की रोशनी से की जाती थी और उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, जिसने दूर दूर के राजकुमारों को आकर्षित किया। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब था और कई राजकुमारों ने उसके हाथ के लिए प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन राजकुमारी का दिल किसी पर नहीं आया था। ऐसा ही एक प्रेमी था, तांत्रिक सिंघिया। सिंघिया एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो अपनी काली शक्तियों के लिए जाना जाता था। वह राजकुमारी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया। मुझ पर मोहित तो हुआ, लेकिन यह जानकर कि उसका प्यार एकतरफा है, उसने काला जादू का सहारा लिया। उसने सोचा कि अगर वह काले जादू का उपयोग करेगा तो वह राजकुमारी का दिल जीत सकेगा। लेकिन उसकी योजना में एक बड़ी खामी थी। उसने मेरा दिल जीतने के लिए प्रेम औषधि का उपयोग करने का प्रयास किया। उसने एक जादुई औषधि बनाई जिसे पीने के बाद राजकुमारी उसके प्यार में पड़ जाती। लेकिन राजकुमारी इतनी सरल नहीं थी। हालांकि मुझे उसकी योजना का पता चल गया और मैंने उसके बुरे इरादों को विफल कर दिया। राजकुमारी ने तांत्रिक की योजना को समझ लिया और उसने उस औषधि को तोड़ दिया। उसने तांत्रिक के बुरे इरादों को नाकाम कर दिया। क्रोधित होकर मैंने राजकुमारी को शाप दिया, उसकी असामयिक मृत्यु की भविष्यवाणी की। तांत्रिक सिंघिया ने गुस्से में आकर राजकुमारी को शाप दिया कि उसकी मृत्यु असमय होगी और उसके साथ ही किले का भी विनाश होगा। भाग्य के एक अजीब मोड़ में मेरे श्राप के कारण एक युद्ध हुआ जहां राजकुमारी और मैंने दोनों ने अपनी जान गंवा दी। युद्ध के दौरान राजकुमारी और तांत्रिक दोनों की मृत्यु हो गई। यह युद्ध भानगढ़ के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। इस दुखद प्रेम कहानी ने भानगढ़ के आसपास की त्रासदी और निराशा की बढ़ती आभा को और बढ़ा दिया। आज भी भानगढ़ किले के खंडहरों में इस दुखद प्रेम कहानी की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि रात के समय किले में राजकुमारी और तांत्रिक की आत्माएं भटकती हैं, अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए। भाग 5, अतीत के साए। आज भानगढ़ का किला वीरान पड़ा है। एक समय की भव्यता अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई है। इसकी एक समय की भव्य संरचनाएं समय और किंवदंती के भार तले ढह रही हैं। ये दीवारें जो कभी शान और गौरव का प्रतीक थीं, अब केवल खंडहरों का ढेर है।
दुनिया भर से पर्यटक भूतिया खंडहरों को देखने आते हैं, जो इस जगह की रहस्यमयी और डरावनी कहानियों से आकर्षित होते हैं, जो असामान्य गतिविधि की द्रुतशीतन कहानियों से आकर्षित होते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हर बार सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले की दीवारों के भीतर एक अजीब सी उपस्थिति महसूस की है, एक ऐसी उपस्थिति जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देती है। एक बेचैनी की भावना जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती है। यह भावना इतनी प्रबल होती है कि कई लोग इसे भूल नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खंडहर हो चुकी इमारतों में छायादार आकृतियों को इधर उधर भागते देखा है। ये आकृतियां मानो किसी अज्ञात रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरों को हवा में फुसफुसाते हुए अशरीरी आवाजें सुनाई देती हैं, जो मानो किसी पुरानी कहानी को दोहरा रही हैं। उनके शब्द सदियों से खोए हुए हैं। कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन हर कहानी में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन अंतर्निहित विषय एक ही रहता है। भानगढ़ का किला एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला है। यह किला एक ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो सदियों से अनकही है। भाग 6, जहां विज्ञान मिथक से मिलता है। जबकि भूतिया होने की कहानियां मनोरम हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो भानगढ़ में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के लिए अधिक तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ का मानना है कि किले का भयानक वातावरण केवल उसके अलगाव और सुझाव की शक्ति का परिणाम है। रात में किले के भीतर कृत्रिम रोशनी की कमी कल्पना को बेकाबू होने देती है, साधारण परछाई को भूतिया रूप में बदल देती है। किंवदंतियों का भार स्वयं बेचैनी की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, जिससे आगंतुक प्राकृतिक घटनाओं के सुझाव और गलत व्याख्या के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। भाग 7, अज्ञात का आकर्षण। वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों के बावजूद अज्ञात का आकर्षण मजबूत बना हुआ है। यह आकर्षण हमें उन रहस्यों की ओर खींचता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। भानगढ़ का किला अपने दुखद इतिहास और भयानक किंवदंतियों के साथ समान रूप से मोहित और भयभीत करना जारी रखता है। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक जीवंत कथा भी है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। यह कहानियों की शक्ति की याद दिलाता है, कैसे पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां किसी जगह के बारे में हमारी धारणा को आकार दे सकती है, तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकती है। इन कहानियों में एक अद्वितीय आकर्षण होता है जो हमें बार बार उस स्थान पर लौटने के लिए प्रेरित करता है। मेरे लिए भानगढ़ का किला केवल खंडहरों का संग्रह नहीं है, बल्कि मानवीय विश्वास की स्थायी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। यह विश्वास हमें अज्ञात की ओर खींचता है, हमें उन रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, लोक कथाएं और अलौकिक टकराते हैं, एक ऐसा अनुभव पैदा करते हैं जो अस्थिर और अविस्मरणीय दोनों है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है जो हमें अतीत की गहराइयों में ले जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में कुछ अलौकिक है जो इस स्थान को इतना विशेष बनाता है। भाग 8, भानगढ़ खंडहर में एक विरासत। भानगढ़ का किला अपने उजाड़ वर्तमान के बावजूद भारत के समृद्ध ऐतिहासिक अतीत की एक राजसी याद दिलाता है। इसकी स्थापत्य प्रतिभा खंडहर में भी बीते युग के शिल्प कौशल की कहानी कहती है। किले की कहानी ऐतिहासिक तथ्यों और मनोरम किंवदंतियों का मिश्रण दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। जबकि किले की भव्यता फीकी पड़ गई होगी, लेकिन समय के साथ इसका आकर्षण और बढ़ता ही गया है। भानगढ़ एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ कहानियों में उनकी सत्यता की परवाह किए बिना समय को पार करने और पीढ़ियों को मोहित करने की शक्ति होती है। भाग 9, क्या आप मानते हैं? सवाल बना हुआ है, क्या भानगढ़ का किला सचमुच प्रेतवाधित है? उत्तर, किले की तरह ही रहस्य में डूबा हुआ है। आप अलौकिक में विश्वास करते हो या तर्कसंगत व्याख्या की तलाश करते हो, भानगढ़ किले के मनोरम आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों ने खुद को किले के ताने बाने में इस कदर बुन लिया है कि हकीकत को कल्पना से अलग करना नामुमकिन है। और शायद यही भानगढ़ का असली जादू है,
हमें सवाल करने, हमें आश्चर्यचकित करने और हमें यह याद दिलाने की क्षमता में कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर है। भाग 10। अपनी कहानी साझा करें। क्या आप कभी भानगढ़ किले गए हैं? इसकी प्रेतवाधित प्रतिष्ठा पर आपके क्या विचार हैं? मैं आपको नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने अनुभव, विश्वास और विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए बातचीत को जारी रखें और भानगढ़ किले के रहस्य में गहराई से उतरें।